हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो अपना समय निकाल के जुड़े हैं आज की हरे कथा श्रवण करने के लिए। तो हम देखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन के बारे में जो है प्रभुपाद एक संक्षेप में बताते हैं भागवतम में। जो पहला स्कंद भागवतम है वो शुरुआत करने से पहले चैतन्य महाप्रभु की जीवनी बताने का उद्देश्य ये था कि हम जो हैं एक जो व्यक्ति भागवत है, और ये व्यक्ति भागवत साक्षात भगवान भी हैं, तो उनकी कृपा के द्वारा हम किताब भागवत में प्रवेश कर सकें। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं पहले स्कंद में कि एक होता है किताब भागवत और एक होता है व्यक्ति भागवत। और प्रभुपाद बोलते हैं किताब भागवत के द्वारा हमें जो है व्यक्ति भागवत के द्वारा हमें किताब भागवत में प्रवेश मिलता है। तो व्यक्ति भागवत मतलब वो जो अपना जीवन भागवत के हिसाब से व्यतीत करे, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो है जीवन के बारे में वो शुरुआत में बताते हैं। उसी प्रकार से हम जो है प्रभुपाद के जीवन के बारे में चर्चा करते हैं रोज भागवतम प्रारंभ करने से पहले थोड़ी देर के लिए, जिससे जो व्यक्ति भागवत है उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या देखा तो वो हम जो है सीख सकें, और उससे हम अपना जो है उनकी कृपा प्राप्त करके हम श्रीमद् भागवतम में भी प्रवेश कर सकें। तो अभी हमने ये देखा कि वो भक्ति सारंग महाराज के दिल्ली के जो है गौड़िया मठ में निवास कर रहे थे, लेकिन वहां पे उनको ज्यादा जो है प्रोत्साहन नहीं मिला, और यहाँ तक कि उनकी जो बड़ी इच्छा थी कि वो जो है 1000 कॉपी बनाए जो है साजन तोशानी के, लेकिन उसका भी उनको अनुमति नहीं मिली। उनको बताया गया कि सिर्फ 500 ही कॉपी प्रिंट करें। तो देखिए, जब कोई ज्यादा उत्साहित होता है तो वो भी लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं कई बार संगठन में। तो संगठन में वो चाहते हैं कि नहीं, वो इतना क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए उनको, और ऐसे करके प्रभुपाद की तरफ भी लोग जो है गलत धारणा से देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं पढ़ के खुद चौंक गया। प्रभुपाद के पास कपड़े भी नहीं थे बरोबर। अब ये सब जानना हमें जरूरी है कि हमारे आचार्य ने कितना मुश्किल झेला है। बोलते हैं उनके पास कपड़े भी नहीं थे, और उन्होंने बोला जो है भक्ति सारंग महाराज को एक चिट्ठी लिखकर कि कम से कम मुझे 2 जोड़ी जो है कपड़े चाहिए, जिससे मैं डोनर से जाके मिल सकूं और सब कार्य कर सकूं। और जैसे हमने बताया कि प्रभुपाद जो है चैतन्य चरितामृत हिंदी में लिखना चाहते थे, और उसका उनको 600 रुपया डोनेशन चाहिए था, लोन जैसा चाहिए था, क्योंकि वो बोले कि अगर मैं एक बार 600 रुपया का प्रिंटिंग कर लूंगा तो जितनी किताबें आएंगी उसको बेच के मेरे पास और पैसे आएंगे, मैं 600 रुपये भी लौटा सकता हूँ, और उन पैसों से फिर आगे का भाग का प्रिंटिंग भी हो पाएगा। लेकिन वो भी जो है 600 रुपये उनको जो है नहीं मिले, और बताया जाता है उनको ऐसे अच्छे शब्दों में उनका थोड़ा स्तुति करते हुए उनको बोला गया कि नहीं, आप यहाँ अभी नहीं रह सकते, आप जो है इस आश्रम को छोड़ के चले जाइए। तो देखिए, मतलब कितना संघर्ष जो है प्रभुपाद को भी देखना पड़ा। न कपड़े थे, जब वो प्रचार करना चाहते थे तो प्रचार करने में भी उनको सहायता नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि वहां से निकल गए प्रभुपाद दिल्ली से। अब वहां से निकल के प्रभुपाद अब देखिए अलग अलग घरों में जाके दिल्ली में रह रहे थे। किसी के घर में एक हफ्ता, किसी के दूसरे के घर में एक और हफ्ता, जहां जहां उनको नेवता मिलता था, इनविटेशन मिलता था। और बताया जाता है कि रहने के मामले में, खाने के मामले में और आश्रय के मामले में बताया जाता है सबसे मुश्किल परिस्थिति थी प्रभुपाद के जीवन भर में, क्योंकि प्रभुपाद बचपन से अपने पिता के चहेते रहे हैं, और कभी बचपन से उनको खाने को लेके, कपड़ों को लेके या रहने का जगह को लेके कभी कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि हमेशा गौर मोहन डे ने उनको अच्छे से रखा था, उनके पिता ने। फिर उन्होंने भी अपना बिजनेस करके बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया था। कभी कभी लॉस हुआ था, पर रहना, खाना और वो सब में तो
कभी मुश्किल नहीं आया। यहाँ तक कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब जैसे बोलते हैं चावल का 5 रुपए से 50 रुपया 10 गुना भाव बढ़ गया। उस वक्त भी उन्होंने अपने परिवार के देख रेख के लिए उन्होंने प्रबंध कर दिया। तो यहाँ पे बताते हैं कि उनके गुरु महाराज भक्तिजान श्री ठाकुर भी उनको बहुत प्रेम करते थे और उनको उन्होंने शिक्षण दिया था। लेकिन अभी प्रभुपाद जो है एकदम अकेले पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि गौड़िया मठ का सहारा भी नहीं था और वो अपना घर भी छोड़ चुके थे। अब देखिए, ऐसे परिस्थिति में कोई भौतिकवादी व्यक्ति या भौतिक रूप से आप देखेंगे कितना टूट जाएगा कि भाई उनको अपने गुरु भाइयों का सहारा नहीं है, अपने परिवार भी छोड़ दिया। और ये सब किसके लिए कर रहे हैं? प्रचार करने के लिए, कृष्ण भक्ति देने के लिए। तो देखिए, कृष्ण भक्ति जब हम प्रचार करने जाते हैं, देने चाहते हैं लोगों को, तो कभी इतना आसान नहीं होता। कितना हमें मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, कितना तकलीफ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे परिस्थिति में प्रभुपाद हमेशा ये सोच रहे थे कि मैं प्रचार कैसे बढ़ाऊं। और वो दिल्ली के बड़े बड़े डोनर से मिलते थे और उनको जो है अपना गीता का जो उन्होंने पूरा राइटिंग किया था, मतलब पूरा लिखा था भगवत गीता, वो दिखाते थे। और उनका यही सोच था। अब ऐसे समय में वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं कहाँ रहूंगा, पर उनका ये सोच था कि मैं कैसे भक्तिसार ठाकुर की जो इच्छा है वो किताबों को मैं छापूं और कैसे मैं जो कृष्ण भक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा फैला सकूं। तो उनका खुद का रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाने नहीं है, पर उनका मन एकाग्र एक ही जगह पे जो है सोचने लग गए। तो यहाँ पे बताया जाता है उस समय भी, ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने 6 किताबों का लिस्ट बनाया था और ये 6 किताबें उनको प्रिंट करनी थी। एक था चैतन्य चरितामृत 2000 पन्नों का, गीता 1200 पन्नों का, साइंस ऑफ डिवोशन 300 पन्नों का, चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन मूवमेंट अंग्रेजी में ये 300 पन्नों का, फिर मैसेज ऑफ गॉडेड 300 पन्नों का, और भगवानेरा कथा बंगाली में 50 पन्नों का। तो देखिए, अभी घर नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन उनका मन पूरी तरह से केंद्रित था। उन्होंने लिस्ट बना के रखा था और उनके पास ये सब किताबें के लिए तैयारी भी थी कि किस तरह से वो जो है प्रिंटिंग कर सके। और बताया जाता है कि वो उसके लिए सब डोनर वोनर से भी मिलते थे, लेकिन अधिकांश समय बताया जाता है कि 5 रुपया 10 रुपया ऐसा ही उनको डोनेशन मिलता था। और कहीं कहीं जो है उनको एप्रिसिएशन मिलता था कि हाँ, आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत उत्तम है। तो हमें समझना है कि कैसे जो है प्रभुपाद जो है इतने उन्होंने कठिन परिस्थिति भी उन्होंने अपने जीवन में देखा और उसके बीच में भी वो प्रचार करते रहे। तो अभी आगे आने वाले हम कथा में सुनेंगे कि किस तरह से जो है और उन्होंने कैसे अपना जो है जीवन व्यतीत किया और कैसे उसमें प्रचार किया। तो कल हमने जो है 30 श्लोक तक चर्चा किया था श्रीमद् भागवतम में से, और देखा कि कैसे सती ने अपना शरीर त्याग दिया है और सती के शरीर त्यागने से बहुत हाहाकार मच गया। और ये हाहाकार में जो है यहाँ वर्णन किया गया है आगे कि दक्ष जो है उस वक्त भी ये नहीं हुए कि जब उनकी भार्या नहीं, उनकी पुत्री ने शरीर त्याग दिया। तो प्रभुपाद बताते हैं ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में जरा सा गलत फहमी होने के कारण भी जो है कितना बड़ा जो है मुश्किल आ सकता है। अब देखिए, शुरुआत कहाँ पे हुआ, मैंने बताया था कल के प्रवचन में, दक्षा को बुरा लगा कि ये खड़े नहीं हुए मेरे सम्मान देने के लिए, और वहां से शुरुआत हुआ। और अंत कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे सती अपना जीवन त्याग रही है, वो अपना जो है उसने आत्महत्या कर ली। और साथ साथ उसके कारण अभी आज के अध्याय में देखेंगे कि दक्ष का भी जो है अंत हो जाता है, वो भी मर जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ पे हुई कि शिव भगवान खड़े नहीं हुए। तो इतनी छोटी सी बात को लेके जो है उसके बीच में जो मतभेद हुआ और उसके कारण इतना भयंकर जो है उसका रूप धारण हो गया। तो हमें भी ध्यान रखना है कि भाई हमारे जीवन में, निजी जीवन में कुछ गलत गलत फहमियां छोटी मोटी आ जाएंगी तो उसको उसी वक्त सुलझा देना चाहिए। अब जैसे आप कहीं छोटा सा आग लग जाता है, तो आग लगने के बाद आप जो है आराम से बैठ के जो है ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं या
भोजन कर रहे हैं, आपको जैसे ही मालूम चलता है आग लगती है तो तुरंत जाके बुझा देते हैं आप। और जो है बुझाना जरूरी है, नहीं तो आग कितना बढ़ेगा कोई उसका कोई गणना नहीं है। तो आग आग होता है। तो वैसे ही थोड़ा सा झगड़ा शुरू हुआ और अंत में देखिए, ना ही दक्षा का तो मृत्यु हुआ ही, सती का मृत्यु हुआ ही, साथ में और कितने अनगिनत लोगों का मृत्यु हुआ। तो ये जो है छोटा सा गलत फहमी को अगर दक्ष उसी वक्त जो है संभाल लेते थे और सती जो है अपने पति की बात मान के नहीं जाती थी, तो ये सब नहीं होता था। तो हमें समझना चाहिए कि ये हम जिस कलयुग में रह रहे हैं तो वहां पे छोटी सी गलतफहमी भी बहुत बढ़ सकती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जब भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो उसको तुरंत का तुरंत जो है उसको अंत करने का पूरी तरह से कोशिश करे। और वो जब नहीं करता है तो ये जो है काफी बड़ा रूप भी धारण कर सकता है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि शिव के जो शिष्य जो भक्त थे, शिव के अनुयायी जो आए थे माता सती के साथ, जब उन्होंने देखा कि सती ने अपना जीवन त्याग किया है, वो अग्नि में प्रवेश कर लिया है उन्होंने, तो वो सब जो है अस्त्र शस्त्र उठा के दक्ष पे आक्रमण करने की उन्होंने कोशिश की। तो यहाँ पे फिर बताते हैं कि भृगु मुनि ने देखा कि ये लोग सब आक्रमण के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने यज्ञ में ऐसे मंत्र को उच्चारण किया जिससे यजुर्वेद के मंत्रों का यहाँ पे विशेष रूप से आया हुआ है 32वें श्लोक में, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। और उस मंत्रों के उच्चारण से जो है बताया जाता है कि ऋभु नामक जो है वो देवता प्रकट हुए और उन्होंने जो है सारे के सारे जो ये शिव के भक्त थे उनको मार भगाया वहां से। तो अभी प्रभुपाद जो है यहाँ पे यजुर्वेद का मंत्रों का उच्चारण से जो है ऋभु नामक देवतागण का जो प्राकट्य हुआ है उसका वर्णन करते हुए बोलते हैं कि कलयुग में जो है सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र ही सबसे शक्तिशाली है और सिर्फ उसी का हमें आश्रय लेना चाहिए और वो जप करके हमारा पूर्ण रूप से कल्याण हो सकता है। तो बोलते हैं हजारों की संख्या में जो है 33वें श्लोक में आ रहा है वर्णन कि ऋभु के नामक जो देवतागण आ गए और उनको शक्ति प्राप्त हो रही थी सोम से। सोम अर्थात जो चंद्रमा के देवता हैं, तो उनसे उनको इतनी शक्ति प्राप्त हो रही थी जिससे वो सारे शिव के जितने भी भक्तगण थे उनका मुकाबला कर पा रहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं 33वें श्लोक में, भृगु मुनि वो इतने शक्तिशाली थे कि सिर्फ जो है मंत्रों के उच्चारण से वो इतने शक्तिशाली देवता बना सकते थे। तो प्रभुपाद बताते हैं ये देखिए ये है मंत्रों का शक्ति। तो आज भी मंत्र तो हैं भौतिक जगत में, लेकिन उनको जप करने वाले व्यक्ति नहीं, उनको जप करने वाले व्यक्ति नहीं, अर्थात इतने शुद्ध भक्त नहीं है जो ऐसे शक्तिशाली मंत्रों को जप करके देवताओं की उत्पत्ति कर सके। तो फिर प्रभुपाद वापस से दोहरा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान ही हैं, उन्होंने सिर्फ बताया है कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र जप करना चाहिए, तो उससे जो है हमें पूरी सार्थकता प्राप्त हो जाएगी। और फिर बताते हैं कि जब शिव के भक्तों पे ऐसा आक्रमण हुआ तो सारे शिव के भक्त जो है अपनी जान बचा के वहां से भाग गए। तो बोलते हैं ये है ब्रह्म तेजस। ब्रह्म तेजस मतलब जो ब्राह्मण के योग्यता या उनकी शक्ति के द्वारा ये जो है पैदा हुए हैं, तो उसके कारण जो है शिव के भक्त उनका मुकाबला नहीं करता। अब देखिए ये तीसरे श्लोक में प्रभुपाद लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि the most magnificent gift of Lord Chaitanya is that the highest perfection of life is available in the fallen age if one simply adopts the process of chanting Hare Krishna। तो पहले दो श्लोकों में उन्होंने हरे कृष्ण का जप के बारे में बताया और तीसरे श्लोक में वापस से वही चीज बोल रहा है। तो प्रभुपाद अपने गीता के तात्पर्य में बताते हैं दूसरे अध्याय में कि कई बार हमें कई चीज रिपीट करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, और उस दोहराने का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति जो है पूरी तरह से समझे कि ये बहुत जरूरी है।
जैसे प्रभुपाद को बता रहे थे, एक रिपोर्टर या कोई व्यक्ति आके बता रहे थे जो शायद भक्ति से जुड़े थे, वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद आपके जो है किताबें रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव मतलब आप एक ही चीज दोहराते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला मैं एक ही चीज दोहराता हूँ लेकिन तब भी तुम समझते नहीं। तो जो प्रभुपाद ने ये कहा कि मैं एक ही चीज दोहराता हूँ पर तब भी तुम समझते नहीं हो, इसका मतलब ये है कि हम सबको मालूम है हम आत्मा है, लेकिन हम कोई भी, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, जो भक्त श्रवण कर रहे हैं वो भी ध्यान से समझिए, हमें मालूम है हम आत्मा है, लेकिन फिर भी हम आत्मा के स्तर पे कम से कम कार्य करते हैं और शरीर के स्तर पे ही हम सारे कार्य करते हैं। यहाँ तक कि क्योंकि हमारी इंद्रियां संयम में नहीं है, हम पूरी तरह से इंद्र भोग में भी लगे रहते हैं। ये मैं भक्तों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जो भक्त भी होते हैं वो भी जो है अभी अभी उन्होंने भक्ति प्रारंभ की है, तो भक्ति प्रारंभ करने से ऐसा नहीं कि वो शुद्ध भक्त तुरंत बन जाएंगे। तो इसके विषय में एक अच्छा मैंने प्रसंग सुना। अभी वो उदाहरण में गौरव प्रभु बता रहे थे कि कैसे अगर कोई जिम जाता है, जिम में मालूम है लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, अपना जो है शरीर एकदम जो है डंबल जम्बल्स उठा के एकदम मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। तो अगर कोई जिम में जा रहा है और जिम में जाते हुए वो बोलता है 1 साल तक जिम में जाता है और रोज तकरीबन आधा घंटा जाता है, पर आधा घंटा वो अंदर घूम रहा है, देख रहा है, फोटो खींच रहा है, सेल्फी खींच रहा है, हाँ, और लोगों से सिर्फ बातें करके गप्पे मार के आ जाता है, एक्सरसाइज कुछ नहीं करता। तो अगर वो ऐसे करके 1 साल निकाल देगा जिम में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका शरीर एकदम जो है तंदुरुस्त बन जाएगा या शक्तिशाली बन जाएगा। नहीं, उसके लिए उसको खुद को परिश्रम करना पड़ेगा। सिर्फ जिम में जाने से उसका समाधान नहीं होगा। तो उसी प्रकार से इस्कॉन में कई लोग 10 साल, 5 साल, 20 साल निकाल लेते हैं, फिर बोलते हैं अभी भी मेरे अनर्थ वैसे ही हैं, अभी भी मेरा मन वश में नहीं हो रहा, अभी भी वो वैसे ही कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि भाई इस्कॉन में है वो, लेकिन इस्कॉन में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये सब बदलाव आएगा आपके जीवन में। अनर्थों से निवृत्ति होगी, अनर्थ निकलेंगे, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो क्या होगा, हमने सालों साल निकाला है। अब जैसे सुबह जपा का समय है, जपा के समय में हम चाहते हैं सब भक्तगण जुड़े और साथ में जपा करें। और मैं मीटिंग्स में भी, यहाँ पे एक भागवतम अलग है जिसमें मैं अपना वीडियो कॉल नहीं रखता हूँ, नहीं तो बाकी सब मीटिंग्स में मैं वीडियो कॉल भी ऑन रखता हूँ। और जपा में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने के लिए लगता है कि कौन बैठ के जपा कर रहा है। तो अभी हमारे साथ एक गोपाल लीला प्रभु आज से 2-3 दिन से जुड़ गए हैं, और कितना इंस्पायरिंग है देखना कि कैसे वो, उनको नींद आ रही होती है तो वो चल के जपा करते हैं, पर मोबाइल ऐसे रखते हैं सामने कि हम देख सकें को चल के जपा कर रहा है। तो मतलब जिनको जपा करना है, और क्योंकि क्या है कि अगर सामने अगर कोई दिखता है व्यक्ति तो वो बहुत इंस्पायर करता है दूसरों को भी कि हाँ देखिए ये सामने बैठा हुआ जपा कर रहा है। तो कई लोग स्क्रीन बंद करके जपा करते हैं, ठीक है, नहीं जपा करने से तो अच्छा, बेहतर है, कम से कम जुड़ तो रहे हैं। लेकिन आप एक ज्वलंत उदाहरण दे रहे हैं, आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जब आप सामने आके जपा करते हैं। तो और कई भक्तगण बहुत टाइम के पंक्चुअल रहते हैं, बिल्कुल फिक्स टाइम पे आ जाते हैं, जपा करते हैं। तो देखिए, एक स्टेडी डिवोशन सर्विस करना बहुत मुश्किल काम है। कि हाँ भक्ति में जुड़ तो गए हैं, पर रोज एक ही समय पे उठ के, या चलो कभी लेट हो गया तो थोड़ा लेट उठ के जप करके, लेकिन साथ में बैठ के जप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। हाँ, ऐसे सुनने में तो लगता है हाँ क्या करना है, सिर्फ जप। जैसे मैंने, ये तो हमारा जूम पे जपा स्टार्ट हो गया जून महीने से, लेकिन उससे पहले भी जब मैं भागवत बता रहा था तो मैं भागवत की कथा में बोल रहा था कि आनंद प्रभु का पॉइंट है, इस्कॉन में बहुत कम लोग जो है सुबह उठ के जपा करते हैं। और उनका ये खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो है भक्ति में रहेंगे लोग, दिन भर में जपा करेंगे, लेकिन सुबह उठ के जप करना जो है बहुत ही जो है तपस्या पूर्ण कार्य रहता है, और विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जप करना। तो हम सबको जो है ये एनकरेज करने के लिए हमने 9 बजे तक का समय रखा है कि कोई कम से कम 8 बजे जुड़े, जिससे वो धीरे धीरे जो है संघ में आके जप कर सके।
क्योंकि क्या है, भक्त अगर दिखते हैं तो समझ में आता है वो जप कर रहे हैं, और अगर वो नहीं दिखते तो कहीं मैं भक्तों को मैसेज भी छोड़ देता हूँ कि भाई आप दिखे नहीं, क्या बात है। तो इसी बहाने देयर इज सम सिस्टम ऑफ फॉलो अप और चेकअप। क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है, लॉकडाउन है, काउंसलर से मीटिंग नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो सिर्फ जूम चैनल पे हो रहा है, इंटरनेट पे हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोई सिस्टम रहे तो उसमें हमारे लिए अच्छा है, हम अच्छे से जो है जप कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरी बार प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें महत्वपूर्ण चीज दी है, वो है कृष्णा नाम। और कृष्ण नाम के द्वारा हमें कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होगा, पर उसके लिए जो है हमें बहुत ध्यानपूर्वक जप करना है, ध्यानपूर्वक भक्ति करना है। अभी जो है 5वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। 5वें अध्याय में 4 भाग हैं। पहला भाग है पहले 5 श्लोकों का, जहाँ पे शिव भगवान को जैसे ही मालूम चलता है कि उनकी भार्या सती जो है वो अग्नि में प्रवेश की है, उन्होंने अपना जीवन अंत कर दिया है, तो वो वीरभद्र नामक एक बड़े शक्तिशाली दानव को बनाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि वो जाके दक्षा का अंत कर दे। फिर 6 से 13 श्लोकों में वर्णन आता है कि कैसे वीरभद्र जो है बाकी शिव के भक्तों के साथ जाके पूरा जो यज्ञ है उसको तहस नहस कर देते हैं। 14 से 18 श्लोकों में बताया गया है कि कैसे जो यज्ञ था, वो दक्ष का यज्ञ जो कर रहे थे, वो शिव के जितने भी जो उनके अनुयायी थे और विदर्भ ये वीरभद्र हैं, वो कैसे पूरा नष्ट करते हैं। और फिर अंत में 19 से 26 ये जो अध्याय का अंतिम भाग है उसमें बताते हैं कि कैसे वो दक्ष का सर काट देते हैं, फिर कैसे वो जो है भृगु के मूछ जो है निकाल देते हैं, और भग जो है उनको अंधा बना देते हैं, उनकी आंखें निकाल देते हैं, और पुष तो उनके जो है दांत तोड़ देते हैं, और साथ साथ दक्ष के दांत भी तोड़ते हैं उसका सर काटने से पहले। तो ये पूरा इस अध्याय का संक्षेप में था। तो अभी हम जो है पहले श्लोक से आगे चर्चा करते हैं कि शिव भगवान जो है नारद मुनि के द्वारा ये सुनते हैं कि किस तरह से जो है उनकी जो भार्या सती, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और कैसे उनके जो सैनिक थे, उनके जो अनुयायी थे, उनको ऋभु नामक देवताओं ने जो है मार भगाया। तो ऐसा सुनते ही बताया जाता है कि भगवान शिव जो है अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। अब हम शिव भगवान की वो तांडव नृत्य करते हैं और वो पूरा सृष्टि का विनाश करते हैं, और वो तमोगुण के नियंत्रक है। तो अभी जब उनको ये मालूम चला कि भी उनकी भार्या ने अपना शरीर त्याग दिया है, वो अग्नि में प्रवेश कर गई हैं, तो अभी क्रोध जो है वो उसकी सीमा नहीं थी। तो अभी यहाँ पे बताया जाता है, तात्पर्य में प्रभुपाद पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि शिव भगवान को भी लग रहा था कि सती जो है वो सबसे छोटी पुत्री है दक्षा की, और जब वो जा रही है इतना जिद करके, तो हो सकता है कि वो अपने पिता को मना ले, और शिव और दक्षा के बीच में जो गलत फहमी है, वो गलत फहमी जो है सुधर जाए, या जो उनके बीच में जो मुठभेड़ हो गया है वो जो है आराम से शांत हो जाए और दोनों मान जाए उस बात पे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो नहीं हुआ, और उल्टा ही हो गया, यहाँ तक कि सती ने अपना जीवन त्याग दिया। तो प्रभुपाद बताते हैं सती में इतनी शक्ति थी कि वो अपने पिता दक्ष को मार सकती थी, क्योंकि वो साक्षात ये जो प्रकृति है, वो प्रकृति जो है सती का ही रूप है, और उसमें तो सती माता में तो इतना शक्ति है कि वो बहुत सारे ब्रह्मांड का जो है विनाश कर सकती है। तो वो ब्रह्मांड को बना भी सकती है, वो ब्रह्मांड को जो है विनाश भी कर सकती है, इतना सती में, क्योंकि वो दुर्गा का रूप है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने अपना जीवन जो है त्याग दिया। हाँ, तो अभी यहाँ पे बताया जाता है कि अभी उनको लगा कि मेरी भार्या का जो है मृत्यु हो गया है, और उसके कारण दक्ष है, तो वो जो है बदला लेना चाहते थे, और वो तुरंत जो है दक्षा को भी मृत्यु दंड देना चाहते थे। तो अभी दूसरे और तीसरे श्लोक में ये जो है वीरभद्र उसका वर्णन किया गया है। तो बताया जाता है शिव भगवान एकदम क्रोधित हो जाते हैं, वो अपने दांतों से अपने होंठ दबाते हैं, और अपने सर में से कुछ बाल
जो है निकालते हैं और तुरंत जो है उसको जमीन पे फेंकते हैं, जिससे बताया जाता है बिजली के समान अग्नि प्रज्वलित होता है और एक हंसते हुए और जो है पागल व्यक्ति जो है उस से प्रकट होते हैं। तो अभी ये जो पागल हंसते हुए व्यक्ति हैं उसका पूरा वर्णन तीसरे श्लोक में आ रहा है। ततोतिक्यस्तन्व स्पर्शान् दिवां सहस्रबाहु घननृक् त्रिसूर्यदृक् करालदंष्ट्रो च बलात् अग्निं मूर्धजः कपालमाली विविध उद्यात आयुधः। अब इस श्लोक में ये जो वीरभद्र जो बनाया है उसका पूरा वर्णन कर रहे हैं कि कैसे उनका जो ये जो है अति काया, अति काया, काया मतलब शरीर, अति काया मतलब बहुत बड़ा शरीर, तो अति काया जो है उनका शरीर था और स्पर्शान दिवाम मतलब इतना बड़ा शरीर बनाया जो पूरे आसमान पे स्पर्श कर रहा था। सहस्र बाहु, इस जो वीरभद्र है उसके सहस्र बाहु मतलब हजारों हाथ थे और दिखने में कैसे थे, घन रूप, काले रंग के, काले रंग के थे, लेकिन उनका शक्ति कितना था बताया जाता है उसमें चमक थी त्रिसूर्य दृक् मतलब 3 सूरज के समान। देखिए हम लोग आसमान में कभी एक सूरज को देखते हैं और जो है ज्यादा समय सूरज को देखने से हमारे आंख बिगड़ सकते हैं क्योंकि सूरज की इतनी रोशनी होती है, इतनी शक्ति होती है। तो यहाँ पे बताया गया त्रिसूर्य दृक् मतलब उस एक वीरभद्र में 3 सूरज का शक्ति था। तो हम सोच सकते हैं क्या शक्तिशाली दानव जो है उन्होंने प्रकट किया। और कर्ल दंष्ट्र मतलब बताया जाता है उनके बड़े बड़े भयंकर दांत थे और उनके जो बाल थे वो बताया जाता है ज्वालात अग्नि, एक अग्नि के समान जल रहे थे और उन्होंने एक माला पहनी हुई थी। अभी जैसे हम सुनते हैं कि कभी कोई माला पहनता है तो फूलों की माला पहनते हैं वगैरह वगैरह, इन्होंने किसकी माला पहनी थी, कपाल माली मतलब मनुष्य के सर का माला पहना हुआ था, मतलब कटे हुए सर का उन्होंने माला पहना हुआ था और उनके हाथ में बताया जाता है अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र थे। 1000 हाथों में 1000 अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र। तो देखिए ये हमें समझ में आता है शिव भगवान की क्या शक्ति है। शिव भगवान हमेशा ध्यान करते हुए कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं, वो हमने सुना है, फोटो में देखा है। लेकिन जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवत के दृष्टि से समझ में आता है कि अगर शिव भगवान क्रोधित हो जाते हैं तो उनके क्रोध वेश में वो क्या बना सकते हैं और कैसे विनाश कर सकते हैं। तो वो जो है वो वीरभद्र को अभी आदेश करते हैं। तो वीरभद्र हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आपने मेरा प्राकट्य किया है, तो हाथ जोड़ के मैं पूछ रहा हूँ, आप बोलिए, आप मेरे भगवान हैं, आप भूतनाथ हैं, आप मुझे आदेश करिए मुझे क्या करना है। तो शिव भगवान बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे शरीर से प्रकट हुए हो तो तुम मेरे संगी पार्षद हो, इसलिए मैं आपको ये आदेश देता हूँ कि आप जाइए दक्ष और उनके जितने भी सैनिक हैं उन सबको मार दीजिए जो यज्ञ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया हमें सिर्फ भागवत से मालूम चल रहा है दक्ष का अंत हुआ और सती का अंत हुआ, और उसके साथ यहाँ बताया गया बहुत सारे सैनिक भी मारे गए। और ये सब का कारण क्या है, पहला दक्ष की मूर्खता। दक्ष ने बिना बात के अपने अहंकार में आके बिना बात के अपमान ले लिया कि शिव भगवान उठे नहीं थे जबकि वो ध्यान कर रहे थे, और हो सकता है आंख बंद करते हुए ध्यान में उन्होंने देखा भी नहीं हो दक्ष को आते हुए। तो कोई कारण नहीं था उसमें, उन्होंने अपना अहंकार बीच में लेकर आ गए और उन्होंने जो है बुरा मान लिया और अपमान किया शिव का, और उसके बाद सती का अंत, अभी उनका अंत होने जा रहा है। अब प्रभुपाद बताते हैं यहाँ शुरुआत हो रहा है तात्पर्य में, ये जो है तीसरे श्लोक का तात्पर्य, चौथे श्लोक का तात्पर्य है ब्रह्म तेज और शिव तेज में। तो ब्रह्म तेज मतलब ब्राह्मणों का जो शक्ति है, जैसे भृगुमुनि ने ऋभु देवता बनाए थे, तो उसके प्रतिकार में शिव भगवान ने अभी अपने जो है वीरभद्र को भेजा है और बाकी सब जो है भूत प्रेत और जो भी हैं उनको सबको भेजा गया। अभी यहाँ प्रभुपाद एक दूसरा चीज जो है तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब कोई सत्व गुण में रहता है तो उसमें
हमेशा रजो और तमोगुण का भी प्रभाव होने की कारण हो सकता है। तो ये बताते हैं, ये प्रकृति का नियम है, दिस इज लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। तो मतलब ये भक्तों के लिए बहुत जानना जरूरी है कि कैसे हम हमेशा रजो और तमोगुण से भी प्रभावित होते रहेंगे इस भौतिक जीवन में। पर हमें ध्यान रखना है कि हम बार बार मेहनत कर करके शुद्ध सत्व में प्रवेश करने की कोशिश करें, शुद्ध सत्व का कार्य करें, जिससे हम जो है रजो और तमोगुण के प्रभाव को कम से कम कर सके अपने जीवन में। तो बोलते हैं, ऑल्दो प्योर गुडनेस और शुद्ध सत्व इज अ बेसिक प्रिंसिपल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, प्योर मैनिफेस्टेशन ऑफ गुडनेस इज नॉट पॉसिबल इन द मटेरियल वर्ल्ड, thus the struggle for existence between different material qualities is always present। तो देखिए ये संघर्ष क्यों बना रहेगा। अभी हमें भी लगता है, हम एज जो साधक हैं, भक्त लोग जो माला करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, पर कितनी बार होता है कि हमारा उत्साह नष्ट हो जाता है, हम सो जाते हैं और पूरा तमोगुण का प्रभाव रहता है, या रजोगुण के प्रभाव से हमें बहुत इंद्रभोग करने की इच्छा होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, इस तरह से प्रकृति बनाया है, इस तरह से जो है ये भौतिक संसार बनाया गया है कि शुद्ध सत्व कभी नहीं टिका रहेगा, या सत्व गुण में भी कोई हमेशा नहीं रह पाएगा, उसमें हमेशा रजोगुण का, तमोगुण का जो है प्रभाव बना रहेगा, जिससे जो है संघर्ष बना रहे। इसलिए जो जीव है वो हमेशा संघर्ष करता रहता है, जो गीता में बताया गया है, प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति का मतलब है जो कर्षण कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो भक्तों को चाहिए कि अगर वो संघर्ष करके अपना चेतना शुद्ध रूप से नहीं बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से रजो और तमोगुण के प्रभाव में आ जाएंगे। तमोगुण में जो है आदमी आलसी हो जाता है, तमोगुण में आदमी ज्यादा सोने लगता है और अलग अलग गलत कार्य करने लगता है, और रजोगुण में पूरी तरह से वो इंद्रभोग में आकर्षित हो जाएगा, भोग करने की इच्छा करता रहेगा। तो ये चौथे श्लोक में बताया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम पे भले ही हम भक्त हों, भले ही हम थोड़ा माला कर रहे हों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन गुणों से परे हैं। हम पे भी रजो और तमोगुण का प्रभाव होता रहेगा, तो हमें उससे बचना है। तो उसके लिए हमें जो है भक्ति करनी अति आवश्यक है। और विशेष रूप से सुबह के समय में जब हम जप करते हैं, विशेष रूप से जो हम भागवत जो है सुनते हैं, तो उससे हम बार बार जो है शुद्ध सत्व में अपने आप को कर सकते हैं। तो 6 से 13वां श्लोक में भी दूसरा भाग आ रहा है कि कैसे वो दक्ष का यज्ञ है उसको पूरी तरह से विनाश कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैत्रेय बता रहे हैं विदुर जी को, ये 5वें श्लोक में चर्चा आता है कि ये जो विदर्भ है वीरभद्र, वो जो है तुरंत जो है उस तरफ चल जाने लगे जहाँ पे दक्ष का यज्ञ हो रहा था, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति थी और उनको जो है शिव भगवान ने उनको बनाया था। तो शिव भगवान को बताया जाता है, उनका प्रदक्षिणा करके, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेके वो तुरंत निकल गए जो है अपने सहचरों के साथ। तो ये जो शिव के भक्त हैं, तो यहाँ बताया गया है कि जितने भी शिव के अनुयायी थे वो बहुत भयंकर दिख रहे थे और उन्होंने बहुत तेज से ध्वनि करके रखा था, वो चिल्ला रहे थे, और सबके हाथ में जो है त्रिशूल था। और इसमें विशेष रूप से वीरभद्र के बारे में बताते हैं कि उनके हाथ में जो त्रिशूल था वो बताया जाता है वो ऐसे लग रहे थे कि साक्षात मृत्युदेव आ जाए, तो मृत्युदेव का भी अंत कर दे, अर्थात यमराज का भी अंत कर दें, ऐसा जो है उनकी शक्ति थी। और उस शक्ति से जो है वो उस ओर जाते हैं जहाँ पे यज्ञ हो रहा था। तो जो जितने भी पंडित थे, ब्राह्मण थे, और जो ब्राह्मण उनकी पत्नियां थी, तो उनको लगने लगा कि ये अंधेरा क्यों हो रहा है। अब ये जितने भी वीरभद्र और जितने भी सब लोग हैं वो लोग उस ओर जा रहे हैं, तो उनको सबको लगने लगा कि ये क्यों हो रहा है करके। तो उसके बारे में अभी यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि उधर अंधेरा होने लगे और सब डरने लगे, घबराने लगे, और बताया जाता है पूरा मिट्टी का जो है तूफान जो है उस तरफ, उस ओर दक्ष के यज्ञ की ओर जो है फैलने लग गया। तो सब लोग चिंताग्रस्त हो गए। तो फिर बताया जाता है कि वहां पे हवा तो नहीं बह रही थी,
तो जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको लगने लगा यहाँ हवा नहीं बह रही, यहाँ पे कोई खास बड़ा गइयों का जो है मुंह भी नहीं जा रहा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई जो है डाकू इत्यादि जो है वो लोग आ रहे हो, क्योंकि उस समय बताया जाता है किंग भारी जो है उस समय राजा थे और वो बहुत शक्तिशाली राजा थे, तो डाकुओं के होने का भी संभवता नहीं है। तो फिर उनको लगने लगा कि ये इतना बड़ा तूफान क्यों आ रहा है, और ऐसा लग रहा था ये जो तूफान है सृष्टि का जब विनाश होता है तब ये ऐसा तूफान आता है। तो ऐसा सोचते हुए सारे के सारे घबरा रहे थे। तो अभी प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि जिस राज्य में अगर कोई शक्तिशाली राजा हो तो वहां पे चोर डकैत और ऐसे लोग कभी टिक नहीं सकते। जहां राजा इतना शक्तिशाली नहीं होता है या उनका शासन शक्तिशाली रूप से नहीं होता है, तब ऐसे चोर डकैत और ये लोग सब जो हैं ज्यादा फैलते हैं। तो देखिए हमारा आध्यात्म के हिसाब से और जो है भौतिक रूप से भी देखें कि जहाँ कोई शक्तिशाली राजा हो और उसको सही तरह से राज का शासन करना आए, तो वहां पे कोई भी इतनी सारी जो मुश्किल परिस्थिति है वो नहीं आएगी, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से प्रशासन करते हैं। फिर यहाँ पे आता है कि जो तूफान मिट्टी का वो बन रहा था वो शिव के जो सैनिक हैं वो कर रहे थे, और बताया जाता है वो इतना भयंकर लग रहा था जैसे पूरा सृष्टि का विनाश होने वाला। हाँ, और वास्तविक रूप में देखा जाए तो सृष्टि का विनाश जो है स्वयं शिव भगवान करते ही हैं। तो अभी जो है आगे हम देखते हैं। तो प्रसूति जो है ये जो है 9वें श्लोक में आ रहा है कि प्रसूति जो दक्ष की भार्या थी, तो वो जो है समझ गई ये क्या कारण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि प्रसूति जो है वो एक, वैसे तो देखा जाए घरेलू औरत थी, लेकिन क्योंकि प्रामाणिकता से कोई भी अपना कार्य करेगा, भले वो कोई स्त्री हो या पुरुष हो, तो भगवान उनको जो है दिव्य दृष्टि देते हैं, आध्यात्म ज्ञान देते हैं, जिससे उनको सब कुछ समझ में आता है। तो दक्ष को जो समझ में नहीं आया, जो उधर के ब्राह्मण को समझ में नहीं आया, ये जो प्रसूति है उनको समझ में आ गया। वो यहाँ पे बता रही हैं कि ये जो है तूफान आ रहा है, ये जो हम पे आक्रमण हो रहा है या जो खतरा आ रहा है, ये किसके कारण है? दक्ष के कारण है। क्यों दक्ष के कारण है? क्योंकि दक्ष ने अपनी पुत्री का ध्यान नहीं दिया, उनके लापरवाही के कारण सती ने अपना शरीर त्याग दिया है, और उसके कारण अभी ये हमें जो प्रकोप है वो हमें झेलना पड़ेगा। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रसूति बीइंग अ सॉफ्ट हार्टेड वुमन could immediately understand the imminent danger approaching due to the impious activity of hard-hearted प्रजापति दक्ष। अर्थात प्रसूति एक नम्र हृदय की स्त्री होने के कारण सब कुछ समझ गई। तो बताया जाता है कि कोई नम्र हृदय के माताएं भी जो है अच्छे से अगर भक्ति करती हैं तो उनको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद 9वें श्लोक में, सती अपने दूसरी पुत्रियों के साथ, दूसरी बहनों के साथ और दक्ष की दूसरी पुत्रियों के साथ थी कुछ समय पहले, लेकिन दक्ष ने जानबूझ के उन्होंने ध्यान पूर्वक जो है उनका अनादर किया और सारी दूसरी अपनी पुत्रियों का आदर किया और सती का अनादर किया। और उस अनादर करने के कारण जो है, और क्यों अनादर किया? क्योंकि वो शिव से जुड़ी थी। तो ये अनादर करने के कारण सती ने अपना शरीर त्यागा और उसके कारण अभी ये प्रकोप आ रहा है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान शिव जो है वो नाचते हैं जब सृष्टि का विनाश करना होता है। तो यहाँ पे बताते हैं शिव भगवान के पूरे जो बाल हैं वो पूरी तरह से जो है हर तरफ फैल गए थे, और उनके पास जो त्रिशूल है वो बताया जाता है त्रिशूल से वो तीनों लोक के जितने भी नियंत्रक हैं उनको भी वो जो है नाश कर सकते हैं। वो जोर जोर से हंसने लग गए, नाचने लग गए वो, और नाचते समय बताया जाता है उनके हाथ जो है वो सब जगह जो है हाथ पूरा खोल के फैला के नाच रहे थे। और बताया जाता है ऐसे कोई बादल को जो है पूरे विश्व में फैला देता है, वैसे वो
जो है नाच रहे थे एकदम क्रोध वेश में आके। तो यहाँ पे फिर प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि प्रसूति जो है वो अपने दामाद के शक्ति को समझ गई, मतलब शिव की शक्ति को, और वो समझ गए कि शिव भगवान जो है वो पूरा सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, और ये सब हो रहा है शिव के कारण। तो और ये भी बोलते हैं कि शिव की शक्ति दक्ष के सामने बहुत अत्यधिक शक्तिमान थे शिव भगवान, और शिव भगवान जो है जब सृष्टि का विनाश करना होता है तब वो अपने हाथ में त्रिशूल लेके जो है वो नाचने लगते हैं, और फिर जो है वो नाचते समय बताया जाता है इस तरह से नाचते हैं कि जिससे बहुत भयंकर रूप से बरसात आता है, और उस बरसात से पूरा सृष्टि का जो है जल से भर जाता है। तो ये उनके जो भगवान शिव नाचते हैं उसको बताया जाता है प्रलय। प्रलय एक और शब्द इसके लिए आता है जब पूरा सृष्टि का विनाश होता है तो उसको भी प्रलय बोलते हैं, पर भगवान शिव जो नाचते हैं विनाश के समय तो उसको भी प्रलय करके बताया गया है। तो बताया जाता है कि दक्ष ने अपनी पुत्री और अपने दामाद दोनों का अपमान किया, और अपमान के कारण अभी ये सब हो रहा है। तो अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है बोलते हैं अगर जो दक्षा ने गलत कार्य किया है, अगर ब्रह्मा जो दक्षा के पिता हैं वो भी आ जाएंगे तो वो भी इनको बचा नहीं पाएंगे। तो हाउ कैन एनीवन इवन ब्रह्मा हैव गुड फॉर्चून आफ्टर एंगरिंग लॉर्ड शिवा, मतलब अगर ब्रह्मा ने भी शिव भगवान को क्रोधित कर दिया होता तो अगर ब्रह्मा ने भी शिव भगवान को क्रोधित कर दिया होता तो वो भी जो है वो अभी उनके क्रोध से बच नहीं पाते थे। तो शिव भगवान का ऐसा जो है हम रूप देख रहे हैं, बिल्कुल जो प्रलय का रूप उन्होंने धारण कर लिया है। उनकी शक्ति देख रहे हैं, 3 सूर्य के समान की सिर्फ उन्होंने एक राक्षस को प्रकट किया है, और बताया जाता है कि वो सिर्फ बादलों को नहीं पूरे सृष्टि के अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, अलग अलग लोक हैं, उनको भी वो विनाश कर सकते हैं, वो उनको भी यहाँ वहां वो भेज सकते हैं। तो 12वें श्लोक में आता है उनको दक्ष को महात्मा करके बताया गया है। मह आत्मना। तो महात्मा तो हमने श्रीमद् भागवतम में सुना है, ज्ञानेन दक्षा मुहुर महत आत्मना, तो यहाँ पे उनको महात्मा करके बताया गया है। तो महात्मा का प्रभुपाद बोलते हैं जिसका हृदय मजबूत हो। अब देखिए महात्मा जो है शुद्ध भक्तों के लिए वर्णन किया गया है, तो हम गीता में प्रभुपाद श्लोक बताते हैं, लेकिन यहाँ पे महात्मा बताने का मतलब है कि उनका हृदय बहुत मजबूत था। क्यों मजबूत था? क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को मरते हुए देख लिया और उससे भी विचलित नहीं हुए। कोई पिता होते थे तो देखते थे अरे अपनी पुत्री को इतना बुरा लग रहा है, अपमान लग रहा है और वो अपना जीवन त्यागने वाली है, तो उस वक्त उसको रोक देते थे, जो है संभाल लेते थे परिस्थिति को, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए उनको महात्मा बोल रहे हैं कि देखिए उनकी जो है पुत्री मारी गई पर उन्होंने जो है टस से मस नहीं हुए अपने अहंकार से। लेकिन जब ऐसा मिट्टी का पूरा तूफान आ रहा है तब जो है वो जो है पूरी तरह से विचलित हो गए। तो उस वक्त विचलित नहीं हुए क्योंकि उनको लग रहा था अरे मेरी पुत्री आत्महत्या कर रही है तो क्या है, पर उसका परिणाम से जो भी होने वाला है वो पूरा वर्णन आ रहा है। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्री ठाकुर बोलते हैं महात्मा क्यों बताया गया है उनको। तो महात्मा तो मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इवन इफ वन इज कॉल्ड महात्मा ग्रेट सोल अन्नसा, तो अभी विश्वनाथ चक्री ठाकुर बोल रहे हैं कि किसी को महात्मा बोला भी है तो उनको महात्मा के गुण दिखाने, अगर महात्मा के गुण नहीं दिखा रहे हैं तो वो महात्मा नहीं है, दुरात्मा है। हाँ, मतलब वो एक बद्ध जीव है जैसे भौतिक संसार में सब रहते हैं। तो किसी को महात्मा बोलने से वो महात्मा नहीं बनते हैं, उनको गुण दिखाने होते हैं महात्मा के। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवं प्राकृतिमाश्रित। तो महात्मा मतलब जो है भगवान की अंतरंग शक्ति जो है उनके अधीन रहते हैं। तो ये जो दैविक प्रकृति है उनको अंतरंग शक्ति भी बोलते हैं, और यहाँ तक कि राधा रानी के लिए भी बताया गया है। तो
बताया जाता है कि कैसे जिन्होंने दक्ष ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है उनको महात्मा बताया गया। महात्मा में तो सब अच्छे गुण होते हैं, यहाँ तक कि देवताओं के गुण महात्मा में आते हैं। तो वास्तविक रूप में उनको महात्मा नहीं दुरात्मा बोलना चाहिए था। लेकिन फिर अंत कर रहे हैं प्रभुपाद ये तात्पर्य को बोलते हुए कि कभी कभी हम मजाक में किसी को बोलते हैं। हाँ, तो मजाक उड़ाते हुए किसी को हम कभी कभी उसकी जो है बोलते हैं जैसे, तो उस हिसाब में यहाँ पे उनको महात्मा बोला गया है। तो ये 12वां श्लोक हो गया। फिर अभी जो है विदर्भ वीरभद्र किस तरह से सब उधर मुश्किलें करते हैं, कितने तकलीफ करते हैं वो बताते हैं। वो पूरा जो यज्ञ था उसके सारे तरफ जो है शिव के जितने भी अनुयायी थे वो फैल जाते हैं। और बताया जाता है वो सब छोटे कद वाले थे और सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र थे। और बताया जाता है सब जो है शार्प मछलियों के समान लग रहे थे और उनका रंग है काला और पीला। तो बताया जाता है वो लोग सब जो है हर जो है वो जो यज्ञ है उसके आसपास पूरी तेज गति में भाग रहे थे और पूरा तहस नहस कर रहे थे। तो 14 से 18 श्लोकों में पूरी तरह से वर्णन आ रहा है कि कैसे वो तहस नहस कर रहे हैं। अब देखिए ये भौतिक जगत में वो यज्ञ के लिए गए हैं और उनको मालूम नहीं था कि भाई दक्ष जो है वो ऐसा कार्य करने वाले हैं, उसके कारण उनकी पुत्री शरीर त्यागने वाली है। और उसके कारण जितने भी दूसरे ब्राह्मण आए थे, जितने भी दूसरे देवतागण आए थे और जितने भी दूसरे सब मेहमान आए थे, सबको इनका प्रकोप झेलना पड़ रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं अपने टिप्पणी में, ये बाहर से मैं बता रहा हूँ कि जीव इस भौतिक जगत में माया के साथ रहता है तो उसको कैसा अनुभव रहता है। तो वो बोलते हैं जीव माया के साथ रहना मतलब कोई व्यक्ति पागल बीवी के साथ रहे। तो हम लोग जो है बहुत शायद जितने लोग कथा सुन रहे हैं उसमें सबको इतना अनुभव होगा कि हाँ कोई शादी कर लेता है तो पति पत्नी साथ में रहते होंगे, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं पागल बीवी के साथ रहना। तो मैं एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था और वो आउट स्टेशन ट्रेन था, तो ऑलमोस्ट 1.5 दिन का ट्रेवल था। तो मेरे सामने वाले कंपार्टमेंट में वो जो औरत थी वो पागल थी, तो उसके व्यवहार से ही पूरा समझ में आ रहा था। तो अभी ये जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बता रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ये बतलाने के लिए कि पागल बीवी के साथ रहने का मतलब क्या है। क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है जितने भी श्रोतागण हैं किसी को भी पागल व्यक्ति के साथ रहने का अनुभव नहीं होगा। तो जब पागल व्यक्ति के साथ रहने का अनुभव नहीं है तो आपको ये उदाहरण भी समझेगा नहीं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्यों बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत में, जो जीव इस भौतिक जगत में रहता है माया के साथ, तो कृष्ण भक्ति नहीं करता है, तो माया के साथ रहने का मतलब एक पागल बीवी के साथ रहना। तो उसको मैं देख रहा था, उस वक्त मुझे ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य नहीं मालूम था, पर क्योंकि वो सामने ही था जो है मैं अपना माला कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, पर बार बार नजर जा रहा था वो कभी कभी एकदम से चिल्लाती थी, कुछ करती थी। और एक बार तो ऐसा हो गया कि पति उसको कुछ समझाने गया, कुछ बताने गया, उसको संभालने गया, वो बिना बात के, बिना इसके, क्योंकि वो पागल है, उसने कस के जो है थप्पड़ अपने पति के गाल पे मार दिया। कस के थप्पड़, ऐसा नहीं कि इसमें आ रहा, क्योंकि वो पागल है लड़की। तो देखिए पागल बीवी के साथ रहने का मतलब क्या है। और फिर पति का भी दिमाग खराब हो गया क्योंकि पूरा समय पागल बीवी को संभालना बहुत मुश्किल है, और उसमें भी ये बिना बात के थप्पड़ मार देगी तो उसका भी दिमाग खराब हो गया, उसने भी जोर से खींच के थप्पड़ मार दिया। तो देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी समय आप सोच लीजिए दिन भर में क्या हो रहा था। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उसकी एक छोटी लड़की भी थी और उस लड़की की तरफ वो देख भी नहीं रही थी, पर उसकी जो माँ थी, उसकी माँ जो है उसको कुछ नहीं था, वो अच्छी थी, तंदुरुस्त थी बहुत, तो वो जो है पूरे उसके बच्चे का ध्यान रख रही थी। हाँ, और इसको कुछ पड़ी नहीं थी बच्चे का क्योंकि वो खुद पागल थी। तो देखिए कैसे उसने बिना बात के अपने पति को झापड़ मार दिया। तो ये आप उदाहरण देख के समझिए कि अगर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, जो हम जीव हैं, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे
अब माया के प्रपंच में जीवन व्यतीत करेंगे तो जैसे ये औरत ने अपने पति को बिना बात के खींच कर झापड़ मार दिया, वैसे ही हमें अपने जीवन में अनगिनत बार झापड़ खाने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल मुश्किल परिस्थिति झेलनी पड़ेगी। उसके बाद भी जीव भगवान की तरफ नहीं मुड़ता है, कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, तो इसका मतलब है उसको ऐसे ही चाहिए कि जीवन भर वो मार खाता है। तो देखिए, इसके ये मतलब नहीं है कि आपके पास कितना धन है, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितना स्वार्थ है। अगर आपके पास आपके साथ पागल बीवी है, इसका मतलब पल पल आपको जो है बहुत यातना झेलनी पड़ेगी, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो माया के साथ रहने में यही तकलीफ कि आपके पास भले ही कितना भी ऐश्वर्य हो, लेकिन आपको पल पल वो आपको तपाती रहेगी, वो आपको परेशान करती रहेगी। हाँ, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जो है भक्ति अच्छे से करें, कृष्ण भगवान का जो है स्मरण जप जो है कथा उससे जुड़े रहें, जिससे कृष्ण भगवान का आश्रय हमारे पे रहे और हम माया से बचे रहें। तो यहाँ पे जो है अभी आगे जो है 14 से 18 श्लोकों में हमने चर्चा किया कि कैसे जो उनका पूरा यज्ञ है उसका जो है विनाश होता है। तो यहाँ बताते हैं कि जो खंबे थे और जो स्त्रियों का रहने का जगह था, और जो हवन कुंड था, और जो रसोई था, और बताया जाता जहाँ रहने का जगह था, जो मटकियां थी, बताया जाता सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया। फिर बताते हैं कि जो हवन का यज्ञ चल रहा था तो वो जो है बुझा दिया। फिर जो इर्द गिर्द जो पूरे उसके आसपास में जो हवन कुंड के बाउंड्री था वो तोड़ दिया उन्होंने, और सब जगह उन्होंने मलमूत्र करके पूरा का पूरा यज्ञ को अपवित्र कर दिया। फिर जो साधु लोग भाग रहे थे उनको रोक लिया, स्त्रियों को डराया, सारे देवताओं को भी बंदी कर दिया, बंदी बना दिया। मणिमान बताया जाता है वो भृगु मुनि को उन्होंने अपने उनको बांध दिया, और वीरभद्र ने दक्ष को, और चंद्रसेना ने पुष्य को, और नंदीश्वर ने भाग को। तो ये सब लोग थे जिन्होंने शिव भगवान का अपमान किया था, और अभी उस शिव भगवान के अपमान के बदले में ये लोग सब ने इन सबको पकड़ लिया। और बताया जाता है सब लोग जो दूसरे शिव के अनुयायी थे वो वहां पे पत्थर मारे जा रहे थे। तो इससे सारे के सारे एकदम जो है दुखी हो रहे थे, सब लोग को बहुत दर्द हो रहा था, और सब लोग अपनी जान बचा के सब जगह भाग रहे थे। और अभी जो अंतिम भाग है 19 से 26वां, इसमें बताया जाता है वीरभद्र ने जो जो कार्य किए उसका पूरा वर्णन है। तो भृगु मुनि जो हैं जिन्होंने ऋभु देवताओं को उत्पत्ति की थी, और बताया जाता है उन्होंने मुस्कुराया भी था, और उन्होंने अपने मूछें दिखाई थी जब दक्ष ने शिव भगवान का अपमान किया था। तो बताया जाता है कि उन्होंने पूरा खींच के उनका मूछ निकाल दिया भृगु मुनि का। फिर भग जो दूसरे थे उन्होंने दक्ष को बहुत प्रोत्साहन दिया था, और जब शिव का अपमान हो रहा था तो वो अपने भवें जोर जोर से हिला के ऊपर नीचे करके प्रसन्न हो रहे थे। तो बताया जाता है भग को जो है वीरभद्र ने अंधा कर दिया। फिर बोलते हैं पुष जो है वो भी मुस्कुरा रहे थे, और उन्होंने अपनी दांतें दिखाई थी, अपने दांत दिखाए थे जब शिव भगवान का अपमान हो रहा था। तो जब उन्होंने अपना दांत दिखाया था तो बताया जाता है कि उसके भी दांत तोड़ दिए पूरे के पूरे। और उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि जब अनिरुद्ध का विवाह हुआ था, जो कृष्ण भगवान के पोते थे, तो उस समय भी ऐसा युद्ध हुआ था। और बलदेव जी ने बताया जाता है दंत वक्र के उस समय दांत गिरा दिए थे। तो ये जो है हमेशा ऐसा होता रहता था क्षत्रियों के बीच। क्षत्रियों का जब भी विवाह होता था तो उनका पराक्रम एक दूसरे को दिखाने के लिए हमेशा युद्ध करते थे, और हमेशा ऐसा चीज होता रहता था। तो यहाँ तक कि प्रभुपाद बताते हैं 21वें श्लोक के तात्पर्य में कि ये दुश्मनी के भाव में नहीं होता था, कई बार वो अपना जो है शक्ति दिखाना चाहते थे, ये क्षत्रियों का भाव था। तो वो जो है
अपना शक्ति के हिसाब से कार्य करते थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कई बार ये यज्ञ में जब जानवरों की आहुति करते थे तो बोलते हैं वो जानवरों की आहुति करने का उद्देश्य क्या था। तो हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम भी वैदिक शास्त्र का पालन कर रहे हैं, हम भागवत पालन कर रहे हैं, तो हमें भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई पहले हमारे वैदिक शास्त्रों में ये बताया गया है कि जानवरों की बलि चढ़ाते थे। तो पहला चीज ये है कि कलयुग में जानवरों की बलि नहीं है, ये कलयुग से पहले के युगों के लिए संभव था। दूसरा, जब उस युग में भी करते थे तो प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं ऐसा नहीं है कि उसका वो यज्ञ में जब जानवर की बलि देते थे तो उसका उद्देश्य सिर्फ एक था कि जो वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा इन जानवरों को तुरंत मनुष्य शरीर मिले और इन जो है जानवरों का भी जीवन का उद्धार हो सके। तो वो जो है उस विषय से बताया गया था। तो ये है जो है 21वें श्लोक में। फिर 22वें श्लोक में वर्णन आता है, 22-23वें श्लोक में, कि वो जो है दक्ष का सर काटने के लिए काफी कोशिश की। तो बताया जाता है कि वो दक्ष के छाती पे बैठ गए और उसका सर काटने की कोशिश करने लगे बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों से, पर वो पहले कामयाब नहीं हुए जो है वीरभद्र। फिर बताया जाता है कि वो मंत्रों के द्वारा और शस्त्रों के द्वारा दोनों को मिला के उसका सर काटने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उनका जो है सिर्फ चमड़ी को भी भेद नहीं पाए। तो देखिए दक्ष की भी कितनी शक्ति थी, इतने शक्तिशाली वीरभद्र आके जो है अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी बताया जाता है स्टिल इट वाज हार्ड टू कट इवन द सरफेस ऑफ द स्किन्स ऑफ दक्षा's हेड। मतलब चमड़ी को भी भेद नहीं पा रहे थे, मतलब इतना शक्तिशाली थे दक्ष भी। हाँ, तो इससे वीरभद्र बताया जाता है भ्रमित हो गए। हाँ, अभी वीरभद्र जो इतने शक्तिशाली जो थे वो खुद भ्रमित हो गए ऐसे में। तब उन्होंने देखा कि कैसे वहां पे एक लकड़ी का औजार था जिससे जानवरों का बलि चढ़ाते हैं, तो उन्होंने वो लिया और उससे दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो जानवरों का बलि करते थे निश्चित रूप से उसका मांस का सके जो कलयुग में पूरी तरह से विषय। तो इसको देख के जो बताया जाता है शिव के जितने भी अनुयायी थे वो बहुत खुश हो गए, सब जो है चिल्लाने लगे, और जितने भी ब्राह्मण थे वो जो है सब दुखी हो गए। और सारे देवता ने देखा कि कैसे जो है उनका अंत हो गया है दक्ष का। और इतना सब विनाश करने के बाद वीरभद्र जो है क्रोध आवेश में आके उन्होंने उनका जो सर था, जो सर काटा था दक्ष का, उसको हवन के अग्नि में डाल दिया, जिससे उनका सर पूरा विध्वंस हो गया। और पूरे के पूरे जो समारोह था जला के वो निकल। तो देखिए कैसे वैष्णव अपराध करने के कारण कितना जो है भारी नुकसान हुआ, उनका अपना जीवन भी उन्होंने त्यागा और दूसरे लोगों को भी इतना जो है उनका भी हानि हुआ। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कभी भी वैष्णव अपराध न करें, नहीं तो उससे बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। तो आज जो है अयोध्या के बारे में चर्चा हो रही है 5 बजे के समय। तो शुभ विलास प्रभु जो है अयोध्या का वर्णन कर रहे हैं, जो है 30 जो धाम है जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कल बहुत ही अच्छे से चित्रकूट के बारे में बलदेव प्रभु ने बताया, और जो है शाम के समय जो है कल गौरांग प्रिया प्रभु ने पूरा जो है बरसाना के बारे में बताया था, परसों बरसाना के बारे में बताया था। फिर कल उन्होंने 2 दिन पहले बरसाना बताया था, फिर परसों उन्होंने और भी थोड़ी जगह बताया था, कल नंदग्राम के बारे में बताया था। तो देखिए ये जो है अधिक मास में हमें बहुत पुण्य मिल रहा है, हम एक ही जगह बैठ के इतने अच्छे अच्छे धाम का श्रवण कर सकते हैं। मैं खुद जो है अष्ट सखियों के गांव के बारे में कभी ज्यादा सुना नहीं था, पर गौरांग प्रिया प्रभु जैसे शाम को कथा बता रहे थे तो उसमें पूरा वृंदावन का परिक्रमा हो रहा है और वो सब जगह का चित्र भी दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं। तो हमें इसका
फायदा उठाना चाहिए। और आइए सब भक्तगण अभी भागवतम से अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में सरयू नदी मिलेगा और राम जी ने वहां पे इतना लीला किया था, वहां राम जी का जन्म हुआ है। तो आइए उसका भाग लेते हैं, उसमें ज्वाइन करते हैं और कल शाम को 4 बजे हम भागवतम में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।